बोलो राम जी महाराज की। बोलिए श्री वाणी जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहेब की। राम भाई जी महाराज की। श्री सुखराम जी महाराज की। श्री गंगादास जी महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। संत प्रवर ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, वे राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजमान श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित संत वृंद, वे राम सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु स्वामी दादू दयाल जी महाराज री मेहर और दया सु पूज्य संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु आप सभी भक्तों री हार्दिक भावना सु विष्णु सागर बेबचा री पाल माते स्थित गंगादास आश्रम रे ई पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय स्वामी दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी श्रवण करने रो सुंदर अवसर आप सब लोगों ने प्राप्त हुई है। आज सप्त दिवसीय सत्संग रो दूसरो दिवस प्रारंभ है। दादू वाणी जी रे अंतर्गत आपे सभी लोग निष्कामी पतिवर्तारे अंग रो श्रवण कर रिया हाँ। निष्कामी कल अर्थ बतायो हो कि कोई भी प्रकार की कामना, इच्छा, स्वार्थ री भावना नहीं, यानी जो जीव आत्मा बिना कोई फल री इच्छा करिया, बिना कोई स्वार्थ, पूर्ण निष्ठा रे साथ परमात्मा रूपी पति रे समर्पित होई और परमात्मा रो भजन करिया करे, वो ही निष्कामी पतिव्रता भगत है। सजनों, कल दयाल महाराज निष्कामी पतिव्रता रे अंग में आपे सुनियो हो, एक तुम्हारे आश्रय दादू यही विश्वास, राम भरोसा तोर है नहीं करनी की आस। हे परमात्मा, है राम जी आप रो भरोसो है, आप रे नाम रो पूर्ण विश्वास है। मैं आप रे शरणागत में हूं, मैं आप री शरण में हूं। आगे दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता रे अंग में संत टीला जी ने उपदेश देते हुए लिखे। संत टीला जी जो दादू दयाल जी महाराज रे 52 शिष्यों में एक शिष्य भी रहा। सजनों, ये रिद्धि सिद्धि और रसायन विद्या री खोज में जहां ता भटक रिया हा कि कटी कोई संत महात्मा रे पास में जाऊं और कोई रिद्धि सिद्धि री मने प्राप्ति हो जावे, या कोई मने रसायन विद्या मिल जावे है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वास्ते आप अनेक
स्थानों में, अनेक मेलों में संत महात्माओं के पास में गया, पर आपरी खोज पूरी नहीं हुई। अंतत्य कोई कहो कि अभी आमेर में स्वामी दादू दयाल जी महाराज विराजित है और वो बहुत भजनानंदी महापुरुष है और मेरे जीवन काल में अनेकों चमत्कार हुआ है। बादशाह अकबर जैसे भी मेरे चरणों में आ झुके हैं। दादू दयाल जी महाराज जी ये प्रशंसा सुन और दादू दयाल जी महाराज रे शिष्य टीला जी आमेर आया और आमेर आए चरणों में प्रणाम करिया और टीला जी से अपनी शंका रखे दादू दयाल जी महाराज रे सामने। हे महाराज, आपरे पास में ऐसी किसी रिद्धि सिद्धि है जिरे प्रताप सु हजारों लोग आपरे पास आवे हैं, बड़े बड़े बादशाह आपरे चरणों में झुके हैं, आप वो रिद्धि सिद्धि मने भी बता दो। तो दादू दयाल जी महाराज टीला जी ने लक्ष्य करते हुए निष्कामी पतिव्रतारे अंग में लिखे, राम रसायन नित चवे, हरि है हीरा साथ, शोधन मेरे साइया अलख खजाना हाथ, सिद्धि हमारे साइया करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है दादू अगम अपार। बोलो राम जी महाराज की। राम रसायन नित चवे, मारे पास में और कोई रसायनी विद्या नहीं है, मैं तो राम रस रूपवान करूं, ये राम रस ही जो असली रसायनी विद्या है। और हरि है हीरा सात, शोधन मेरे साइया अलग खजाना हाथ, राम नाम रूपी धन मारे पास में है टीला जी। सिद्धि हमारे साइया, मारे सिद्धि है तो परमात्मा है, हमारे पास में कोई भी प्रकार की सिद्धि है तो वो परमात्मा री कृपा है, वो राम महाराज री सिद्धि है, राम महाराज रे द्वारा दी गई सिद्धि है। देखो सजनो, जो साधक भगवान रो भजन करिया करे, नाम सुमरण करिया करे, मेरे पास सिद्धि स्वतः ही आ जाया करे। राम मिलिया का रामदास समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि दासी पांव तले सेवा करे अनेक। जो राम जी रो भजन करे है पूर्ण निष्ठा रे साथ में, तो रामदास जी महाराज के ऐसे महापुरुष जो विया करे है, रिद्धि सिद्धि मेरे चरणों री दासी रया करे है। तुम्हारे पास में जो भी सिद्धि है वो अन्य कोई सिद्धि नहीं है, राम जी महाराज री ही सिद्धि है। मारे सब कार्य राम जी सिद्ध करे हैं। करामात करता, हमारे पास कोई करामात नहीं है, हमारे पास तो जो करामात है वो परमात्मा ही है। वो करामात करने वाला हो रही है, मैं नहीं हूं। करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है आगम अलग अपार। और कोई पास में हमारे रिद्धि है यानी ऐश्वर्य है, वो भी राम जीरो है। और आगम अलग अपार, वो परमात्मा, वो राम जी ही भविष्य री जानने वाला है। मैं कोई ने अपनो हाथ ज्योतिष ने या भविष्य वक्ता ने नहीं बताऊं। मारे आगे री जानने वाला, मारे हृदय री जानने वाला केवल परमात्मा है। कहने रो अर्थ दादू दयाल जी महाराज टीला जी ने कहे, टीला राम नाम रे प्रभाव सु सारी रिद्धि सिद्धि करामात स्वतः ही प्रकट हो जाया करे है। ये राम नाम महाराज री कृपा है, ये राम महाराज री कृपा है। और जो भगवान रे सच्चे भक्त वे है, वे रिद्धि सिद्धि और करामात रो कोई अहंकार नहीं करे है, नहीं मेरी तरफ ध्यान देवे है। वो तो अहिर्निश नाम सुमरण करे है, नाम रो जप करे है।
दादू सिद्धि हमारे साइया करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है आगम अलक अपार। तू सत्य, तू अविगत, तू अपरंपार, तू निराकार। दादू दयाल जी महाराज के हे परमात्मा केवल आप ही सत्य हो। संसार तो बढ़ने वालों और बिगड़ने वालों है सजनों। इरो तो आविर्भाव और तिरोभाव है, पर परमात्मा एक रस है, वो सदा है। तो दादू दयाल जी महाराज कहे कि तू ही सत्य है, तू ही अविगत है, मन इंद्रियां गुण सु परे है परमात्मा, और तू अपरंपार, थारी माया रो कोई वार पार नहीं है, तू निर्गुण निराकार है। देखो सजनों, अपनो जो इष्ट है वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि आकार और साकार जो है वो एक समय माते सब जगह नहीं हो सके आकार। तो निराकार रूप में परमात्मा एक समय में सब जगह रहा करे है। तो हे टिल्ला, बस ही राम नाम रो स्मरण करो। जो कुछ भी है हमारे पास में ये नाम रो प्रभाव है, यानी नाम री महिमा टीला जी ने बता रिया दादू दयाल जी महाराज। और कहीं कहे टीला ने, है टीला भगत। राम विमुख जग मर मर जाई, राम विमुख जग मर
आदि अंत केते कली जागे, आदि अंत केते कली जागे, अमर भाई अविनाशी लागे, अमर भाई अविनाशी। राम विमुख जग मर मर जाई, राम विमुख गए जीवे संत राम ल्यो लाई, जीवे संत राम रसायन दादू माते, राम रसायन दादू, अविचल भये राम रंग राते, अविचल भये रे राम, राम विमुख जग मरी मरी जाई, राम विमुख जग जीवे संत राम ल्यो लाई, जीवे संत राम ल्यो लाई रे। बोलो राम जी महाराज की, बोलो स्वामी दादू दयाल महाराज की। ऐसे टीलाजी महाराज ने उपदेश देवे, राम विमुख जग मरमरी जाई और जीवे संत राम ल्यो लाई। हे टीला जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज के भगवान सु विमुख होई, भगवान री भक्ति उच्चारण करे और कोई अन्य जप तप करे है। दादू दयाल जी महाराज कहे वे लोग जन्म मरण रे चक्र सु कभी भी मुक्त हो नहीं सके सजनों, क्योंकि वे राम जी विमुख है और राम विमुख जग मरमरी जाई और जीवे संत राम ल्यो लाई। वे जन्म मरण रे चक्र में आवे है और जो राम रस रो पान करे है वे सदा सदा रे वास्ते अक्षय हो जावे है, वो अविनाशी तत्व री प्राप्ति कर लेवे है, वो अमर हो जावे है। तो उदाहरण दियो दादू दयाल जी महाराज, लीन भये जे आत्म रामा, सदा संजीवनी किए नामा, अमृत राम रसायन पिया, ताते अमर कबीरा किया, राम राम कही राम समाना, जन रेदास मिले भगवाना, आदि अंत केते कली जागे, अमर भये अविनाशी लागे, राम रसायन दादू माते, अविचल भये राम रंग राते। हे टीला भगती राम नाम रो ही सुमरण और राम रंग में ही नामदेव जी राता विया और नाम रस में ही राम रस में ही कबीर साहब माता विया। कई लोगों रे मन में एक भ्रांति रहे कि कबीर साहब तो राम राम करियो ही नहीं, बल्कि सजनों कबीर साहब रो मुख्य जो ग्रंथ है वो बीजक है। और आप कभी बीजक ने पढ़ोला तो बीजक में हर शब्द में कबीर साहब री हर वाणी में राम शब्द लिखो गयो है। कबीर साहब राम नाम री बड़ी भारी महिमा करिए। ये प्राणी तू राम रस रो पान कर, राम नाम रे सुमन रे द्वारा ही वे निर्गुण निराकार सरगुण साकार घट घट में व्यापक परमात्म तत्वेरो अनुभव वे। इरे वास्ते श्रेष्ठ राम नाम री साधना बताई कबीर साहब, दादू दयाल जी महाराज और अन्य 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 संत महापुरुष। तो कहे दादू सिद्धि हमारे साइया, करामात करतार, रिद्धि हमारे राम है, आगम अलक अपार। सब राम कृपा सहज में प्राप्त हो जावे हैं। आपे प्रसंग सुना अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे दिव्य जीवन रो। तो जिस समय मारवाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़िया हा और लोग अपना गांव छोड़ अपनो क्षेत्र छोड़ मालवेरी तरफ जा रिया हा,
बीसमें दरियाव जी महाराज अपने शिष्य कुशाल दास जी ने कहे, हे कुशाल दास जी, अपने भंडार में धान की तोक है। तो कुशाल दास जी महाराज के गुरु जी, आपरी कृपा अपने तो भंडार भरिया है। तो दरियाव जी महाराज के अपने तो धानरा भंडार भरिया है, और नगरीरा जो लोग है वो गांव छोड़ और भूखरे मारे वार जा रहा है मालवे। आप ऐसो कार्य करो कि अपने पास जो भी दान है बिन बांट दो, बिरो वितरण कर दो। गुरु री आज्ञा अनुसार सारे धान रो वितरण कर दियो। एक कोठी में धान राख लियो, पीछे कुछ धान के वही 5-10 दिन तो भोजन करन जीव, भोजन बनावा जीव। 6 मास हो गया। दरियाव जी महाराज के कुशाल दास जी अपनो गुजर बसर कैसे हो रही है? तो के गुरुदेव, मैं चुपके से कोठी में धान रख लियो हो। तो दरियाव जी महाराज कह रहे 6 मास हुआ, कोठी रो धान तो 10 दिन हजे है, लाओ भी कोठी ने बार। तो केवे है सजनो, कोठी ने बार लाया। दरियाव जी महाराज कोठी ने देखे तो साक्षात लक्ष्मी जी कोठी में विराजित है। लक्ष्मी जी प्रकट हो गया। अरे लक्ष्मी जी आप कैसे पधारिया? कि भगवान मैंने आपकी सेवा में भेजी है। तो सजनों, जो लक्ष्मी है, आ लक्ष्मी तो अर्ध शरीरी हरिजना की दासी, 68 तीर्थ संतारे शरणे और कोटि गया और काशी। तो सजनों, भगवान रा जो प्यारा भक्त व्या करे है, निष्कामी भक्त व्या करे है, वे कोई तरेरी रिद्धि सिद्धि और करामात करतूत री इच्छा नहीं रखे। करामात करतूत है वैकुंठारा वासा, ए सुख तो मांगू नहीं जबलक पिंजर में श्वासा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन का देवा, जन्मदार बोलू नहीं करूं चरणों री सेवा। ऐसे जो दादू दयाल जी महाराज टीला जी ने नाम री महिमा बताई, रिद्धि सिद्धि रे विषय में बतायो, तो टीला जी रो हृदय परिवर्तन हो गयो और वे चरणों में गिर पड़िया, गुरु जी नाम उपदेश देव। टीला जी ने दादू दयाल जी महाराज अपना शिष्य बनाया। जो 52 शिष्यों में एक उजागर शिष्य भी टीला जी, जो हरदम दादू दयाल जी महाराज की सेवा में रहता। आगे निष्कामी पतिव्रता अंग में जैसे अभी बतायो, ईसाकी में रिद्धि सिद्धि करामात जो भी है वो राम जी है हमारे। इतरे सजनों, आगेरी साखी में बादशाह अकबर ने लक्ष्य बनाते हुए दादू दयाल जी महाराज कहे, जिस समय सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में दादू दयाल जी महाराज और अकबर बादशाह रे संवाद भी हो, तो अकबर बादशाह पूछे, हे दादू दयाल जी महाराज, आप रे कुल में कौन कौन है बताओ? आप रे सगा संबंधी कठे रहे हैं, आप री जाति कहीं है, आप रे परिवार में कितना सदस्य है? तो बादशाह अकबर ने दादू दयाल जी महाराज कहे, कुल हमारे केसवा सगा तो सिरिजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। बोलो राम जी महाराज की। कुल हमारे केसवा, मारो कोई कुल है तो वो परमात्मा है। मैं परमात्मा रे कुल रहा। सगा सृजनहार, मारे कोई सगा है, सगा किन क्या करे? जो हितेशी व्या करे ने मारे सगा संबंधी है। तो दादू दयाल जी महाराज के मारे कोई सगा है, मारे कोई परम हितेशी है, तो वो परमात्मा है। और सजनों याद रखजो, कि जीवरा कोई सगा है, परम हितेशी है तो परमात्मा ही है, और कोई हितेशी नहीं है। और तो इसे हितेशी है स्वार्थरा। सजनों, स्वार्थरा बहुत हितेशी मिलेला, पर सजनों अपना सगा कोई जीवरा है तो वो केवल और केवल परमात्मा है, राम जी है। सगा सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु, जगत गुरु परमात्मा। मैं परमात्मा री जाति रहा, और जीवरी कहीं जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम,
गृह हमारा शून्य अनहद में विश्राम। जाति हमारी जगत गुतुर परमेश्वर परिवार, मारे तो कुल है, कुटुंबी है, सगा है, संबंधी है, कोई नहीं है मारे तो परमात्मा के अलावा, मैं तो परमात्मा ने ही अपना मानू। और कहे एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोय, मनसा वाचा कर्मना औरन दूजा कोय। बोलो राम जी महाराज की। जो परमात्मा पैदा करिया, जिन हम सिरजे सोई, मन सु वचन सु और कर्म सु मैं और कोई दूजा ने मानू नहीं परमात्मा रे सिवाय। सजनों ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है। देखो सजनों, मानव जीवन है जो संबंधों से बुनियो हुआ प्रतीत होवे है। परिवार, मित्र, समाज, संसारिक लोग, ए संबंध सारो तो देवे है। ये नहीं है ये पूरी तरह वहां पे नकार नहीं सका, कुटुंब कुलरा लोग भी काम आवे। पर सजनों ए सारो तो देवे है, पर मेरी सीमा है। समय, परिस्थिति और मृत्यु ए तीनों रे सामने संसारा संबंध ऐसा हो जाया करे, सदा नहीं रहे, सदा टिके नहीं। ये बाती सोचा तो अपना सदा संगी और सदा संगाती केवल राम जी है और कोई है ही नहीं सजनों। देखो समय अनुसार सब बदल जावे है सजनों। कोई सगो है ही नहीं। परशुराम देवाचार्य जी महाराज व्यासलेमाबाद में बेके तन सगान मन सगा, सगानी संसार, परशुराम इस जीवकार सगाए सृजना। तन सगो नहीं है जी, तंद्रो आपे तो ध्यान रखा हो, अपनो सगो नहीं है सजनों। क्योंकि ये तन भी एक दिन धोखो दे दे। समय आया ये शरीर कमजोर पड़ जाए, आंखों दिखनो बंद हो जाए, कानों सुनी जनो बंद हो जाए, पैरों चाली जे नहीं। बताओ शरीर ही सारी इंद्रियां थक जाए तो ये शरीर अपनो सगो नहीं है सजनों। तन सगो नहीं है, तन सगो है ही नहीं। एक दिन ये तो धोखो दे दे ही तन तो। तन सगा नहीं और मन सगा नहीं, तन सगो नहीं है। शरीर कमजोर पड़िया ने बाद में उठने में, बैठने में, चालने में, फिरने में कितनी भारी दिक्कत आवे, तो शरीर सगो नहीं है सजनों। तन सगार नहीं, मन सगा। मन तो सगो है ही को नहीं। मन तो कैसो है? मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते नहीं चालिए रो तो पलक पलक में। और मन तो सगो नहीं हो तो धोखो देने वालों है सजनों। ये मन तो बड़ो खतरनाक है। ये मन ही तो आपा नहीं माया रे जाल में फंसावे है। और एक कहावत तो इतनी झूठी चली है कि सुननी सबरीर करनी मंदरी। आ कितनी उल्टी बात। मंदरी नहीं करनी भाई। यदि मंदरे अनुसार करा जो तो अब मन आपा नरक में ले जाए। नहीं, मंदरे अनुसार नहीं करनो है। जो गुरु लोग आपा ने बात कही है, गुरुमुख मार्ग माते चलनो है, गुरुमुखी बननो है, ना कि मनमुखी बननो है। तन सगार कोई मन सगार सगा नहीं संसार। और संसारा लोग भी सगा नहीं। कब तक सगा है? सुख में तो रील मील रेवे मारी एली, सुख में तो रील मील रेवे मारी एली, दुख में बुझे नहीं बात एली, दुख में बुझे नहीं बात। सुकरा तो सोई सगाएली, सुकरा तो सोई, अंत चले नहीं साथ एली, अंत चले नहीं साथ। बोलो राम जी महाराज की।
ये संसार सगा संबंधी कब तक है? जब तक आपरो शरीर स्वस्थ है और जब तक आपरे पास में कुछ पूंजी है तब तक सगा है। शरीर अस्वस्थ हो गयो कोई अपना नहीं, ये पक्की बात। कोरोना काल आप देखो, जिरे कोरोना री बीमारी भी न मेरे कोई पास ही कौन जाता, कोई जाता कहीं पास, दूर में पानी लोटो जिलाता। अरे पानी तो छोड़ो सजनों, कई बार तो ऐसो देखना में आयो कि लोग दाग में नहीं जाता, वास्तव में दाग में नहीं जाता। करे नहीं जानो भाई रे कोरोना वीड़ो है, ये सच्ची बात। कोरोना काल में मैं घटना देखी, इनमें नाम बता नहीं सकूं। एक युवा व्यक्ति की मृत्यु हो गई, युवा व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मैं कहो रे बीरे जानो जरूरी, वो स्नेह रखतो प्रेम रखतो आतो जातो। तो मेरे परिचित एक व्यक्ति ने मैं फोन करियो, मैं क्यों आपने बुढ़ी चाला गई के बाप जी रामदरों बाहर ही मन निकलो बाहर, क्यों के कोरोना हो जावलो बाहर, अब बाहर कोई रे घरे बैठने जानो ठीक नहीं है। अरे मैं क्यों रे वो आतो हो, थारू भी प्रेम रखतो और मारू भी प्रेम रखतो, चाला आपा थे जाओ तो जाता रहो, मारे तो कौन जानो बाल, मारे तो मरणों को नहीं। तो ये है भाई, देखो आप, समय बदली, परिस्थितियां बदली, संबंध बदल गया। संसारा लोग शरीर स्वस्थ है तब तक सगा है, शरीर कमजोर हो गयो बस घर परिवार आ लोग भी ये भगवान को प्रार्थना करने लग जाए, अब भगवान इन ले जावे तो ठीक है, बाप जी उधर जावे तो ठीक है। अब ये कहने लग जाए संसार तो, संसार कब तक साथी, जब तक आपके पास में धन है, जब तक आज मेरे पास धन वह है तब तक मेरे हजारों मित्र वह है, हजारों मेरा साथी बन जावे है। और वो आदमी यदि धनहीन हो जावे तो कोई बात भी नहीं पूछे है। तो सजनों ये जो संसारिक लोग सगा है, ये सगा है नहीं, तन सगा नहीं मन सगा, सगा नहीं संसार, परशुराम इस जीव का सगा है सृजनहार। कोई सगा है तो कोई सृजनहार है, परमात्मा है। सोचना चाहिए सजनों अपना सगा कौन है। फरमारिया है संत अपनी वाणी में, संगाती
धन जो बन जूट है कूड़ा कमटाना रे। तन धन जो बन जूट है कूड़ा कमटाना। प्राण सने थारो कोई नहीं, सब लोग बेगाना रे। प्राण सने थारो कोई नहीं, सब लोग बेगाना रे। कौन संगाती रे जीवड़ा थारो, कौन संगाती रे छोड़ चलेगा बावरे तू तंबकुड़ न्याती रे। बहु परिवारा एक लो अंत में उठ जाना रे। बहु परिवारा एक लो अंत में उठ जाना रे। संग भोळऊ थारो कोई नहीं, घर दूर पयाना रे। संग भोळऊ थारो कोई नहीं, सब लोग बेगाना रे। गाइए कौन संगाती रे जीवड़ा थारो, कौन संगाती रे, कौन संगाती रे जीवड़ा थारो, कौन संगाती। छोड़ चले गो बावरा तू तंबकुड़ न्याती रे। करना सो कर लीजिए अवसर है नीकारे। करना सो कर लीजिए अवसर है नीकार। सेज राम भज लीजिए कारज कर जीव तारे। सेज राम भज लीजिए कारज कर। कौन संगाती रे जीवड़ा थारो, कौन संगाती रे छोड़ चलेगा बावरा तू तंबकुड़ न्याती रे। बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे संत महापुरुष प्रसन्न करे मानव ने। हे जीव थारो कुण संगाती है, कुण थारो साथी है। जेवड़ा थारो कौन संगाती रे, छोड़ चलेगा बावरे कुटुम कुल न्याती रे। जी कुल रो तू अहंकार करे है, जीरो अवलंबन ले तू जी रहो है। अरे कई बार लोग कहे है इतो मोटो परिवार है महाराज, एक जजम माते बैठी कौन सका, इतो मोटो परिवार है। पर सजनों याद रखजो, कोई साथी नहीं है। जी दिन मृत्यु आवेला, जी दिन अवधि पूरी वेला, विदिन कुटुंब परिवार हो कोई सदस्य है वो अपने काम नहीं आवेला। बहु परिवार एकलो अंती उठ जाना रे। संग बोड़ो थारो कोई नहीं, घर दूर पया ना रे।
थारे साथ चलने वालों कोई नहीं। वो एक देखो आपने प्रसंग सुना, हाँ, एक शिष्य गुरु के पास जातो हो, गुरुजी भी ने सदा कहता वो गुरुजी ज्ञान देवो कुछ। तो गुरुजी कहता थारो कोई नहीं संसार में भगवान रे सिवाय, राम जी रे सिवाय अपनो कोई नहीं है। तू ये बात ने स्वीकार कर और भगवान रो भजन करिया कर। तो कह तो नहीं महाराज, आ बात थोड़ी वे है, मारे माता पिता है, मारी पत्नी है, मारा पुत्र है, सब परिवार लोग मारा है। अरे महाराज क्यों रे, ये तो शरीरा संबंधी है। शरीर है तब तक यारो संबंध है, शरीर छूटिया रे बाद यारो संबंध विच्छेद हो जाए। थारो स्वार्थ है तब तक यारो संबंध है, फिर संबंध नहीं है। क्यों नहीं महाराज, आ तो हो नहीं सके है, मैं तुम्हारे वास्ते जान देने तैयार, कि वार लोग मैं तार बाद मरण मारने तैयार हूं। वे तो मारे वास्ते जान न्योछावर करने तैयार है। महाराज क्यों रे गेला तन भरम है। वो ऐसे कहते जन महाराज एक दिन क्यों इन्हें प्रत्यक्षी ने बता दारी बात ने घटित कर दा। तो महाराज क्यों भाई ये काम कर, थारे मनरो ये सदा सदारो संशय में दूर कर दूं। एक काम कर जे, कल थारे घर सुबह रसोई राख जे, मैं थारे घरे भोजन करने आऊं। ठीक है महाराज पधार जो। खीर बनाई जे तारी पत्नी ने कही जे, हाँ बना दो। ठीक मां संत कहीं करियो कि बिने कहो कि भाई मैं आऊला थारे घर, थारी पत्नी ने कह दीजिए भोजन तैयार करनो है, पर एक तो नाटक करना पड़ेगा कि कहीं कि मैं आऊं जैसे ही 9 बजे है, मेरे कुछ समय पहले तने जो घर रे आंगन में लेट जानो है, और कुंभक नाम रो एक प्राणायाम सिखा दियो जिसमें श्वास रोक्या करे। श्वास रोकने री भी विद्या बता देगी, तेरे तू श्वास रोक लीजिए। और जैसे कोई मृत व्यक्ति वे भी तेरे तू पड़ जाइए अपने घर में सौ आसन में। ठीक है, तो मैं कहूं जब तक तू जाग जे मत, नहीं जगू, चाहे कोई जगह नहीं जगू। घर जाए पत्नी ने कह दियो भोजन बनाओ, पिता मां ने कह दियो काले संत आए, गुरु जी आए अपने घर। पत्नी बड़े प्रेम भोजन बनायो, खीर बनाई। अब 9 बजने वाली हीर वो तो आपने एकदम से नीचे गिर पड़ियो घर रे आंगन में। श्वास ने रोक ली, सब आसन में लेट गयो। अरे सब गर्रा क्यों रे, कहीं यो देखे तो श्वास नहीं चले। आस पड़ोसी लोग आया कि लगे भाई री तो मृत्यु हो गई। अब सजनों सब हलचल हुई, अरे कहीं यो फलाने लड़के रो, कहीं यो फलाने लड़के रे, कहीं सब भेड़ा हो गया। अब वो पिता रो रही है, माँ रो रही है, पत्नी नेरी रो रही है, छोटा बाल बच्चा वे भी रो रही है, इतने में मरा जाएगा। महाराज क्यों रे भाई क्यों रो, कि बाप जी देखो आज मैं तो कोट गिरी थाने भोजन करूने वास्ते, पर देखो आप चलो आज ही मृत्यु हो गई है, इन्हें श्वास नहीं आ रही है। महाराज क्यों भाई तो मृत्यु हो गई, अब कहीं कर सका, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो। मरियारे बाद में तो एक भाई इन्हें शमशान भूमि में ले जाओ और दाग करो। पर गर्रा रोया कि महाराज कोई उपाय है इन्हें वापिस जीवन देने रो, तो बताओ आप। पिता रो रही है एक, वरना मारे तो जीवन जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। माँ रो रही है कि हे राम जी तुम मन ले जा, तो मैं बुढ़ी हूं, इनकी लेगो। पत्नी अलग रो रही है। महाराज क्यों भाई एक उपाय है वो वापिस जीव तो हो सके है, क्यों बाप जी जल्दी उपाय बताओ। कि उपाय वो है कि भाई एक कटोरी खीर लाओ। बाल क्यों खीर तो बनाई उड़ी, एक दो कटोरी खीर ले आएगा। महाराज ऐसे ही झूठा मंत्र बोलो, क्यों भैया अब खीरी जो बाट की पी, मेरी तो जाए मृत्यु और मेरे बदले में वो जीवित जाए। अब सजनों कौन हिम्मत करे बताओ। सबसे पहले कहो हो पिता ने कि आप बूढ़ा हो डोकरा, अब नहीं तो थे किताब जीव जीव कि तू 4 साल के 5 साल जीणो है, और तारो बड़ो पुत्र है, वो इकलौतो पुत्र है, आप ये खीर पी लो और पुत्र आप जीवित हो जाए। सजनों रोना धोना कर नहीं गया मेरा, क्यों बापुड़ा मारू तो नहीं मरी जाए। क्यों कि डोगरी बुढ़ी है, बेटा रो कोई भरोसो सेवा करे नहीं करे।
मना कर दी। सजनों, मां ने पूछियो, क्योंकि सबसे ज्यादा गहरी ममता की दी वह है मारी। पर सजनों, आज कलयुग रे दौर में तो देखा तो मारी ममता माते भी आजकल सवाल उठने लग गया है। टीवी फोन अखबारों रे माध्यम देता मां अपने बेटे ने जेर दे दे इरू और नीच हरकत कहीं वही सजनों देखे हैं आप। मां बेटे ने जन्म दे, बेटा बेटे ने जन्म दे फेंक देवे है। क्यों भाई मां ने पूछा, मां अरे तो बहुत प्रिय हो बालक, क्यों मां तू पी ले। सजनों, पहला अपनी हो जाए। वो अकबर बीरबल री बात आवेगा। अकबर के बीरबल थारी डाडी में मारी डाडी में दोनों रे सत जे आग लाग गई वे तू पहला किरी बुझाए। अकबर कियो के एक दो पहला जपेटा तो मारे दे और पछ थाली बुझा। पहला तो खुदाली री दही भाई, खुदरो पहले सब परवाह करे। तो कहो हो नहीं नहीं मारू नहीं मरी जे बाबू मारी इतनी चिंता करे है। तुम्हें 7 जन्म मेरे साथ रेवने रो वादो करियो, मैं तो आज मरूर कोई कल मरू। सजनों, पत्नी ने पूछियो कि सत्य ही हुई तो तू खीर पी ले, पति देव रे पीछे सती हो जा, बाकी में तो कोई आज भी और कोई कल। अब सजनों, सब ऐसे बातें कर रिया है। इतने में एक आदमी खड़ो हुए कि महाराज थे पिलो को नहीं हो, आप पिलो खीर, बताओ आप रो चेलो और थारे कुण कोई लारे है कोई आगे है महाराज, माने तो होच नहीं पड़े। ये बाबू वो अभी तो एक दूसरे री सोचे थारे कौन है, थारे बढ़िया कर दे वहां भंडारो, बढ़िया बना दे वहां चांतरो, और चरनारी स्थापना कर दे वहां बढ़िया कर दे वहां भंडारो। कहीं मंजूर है तने? महाराज क्यों भाई देख बिल्कुल मंजूर है, पर एक बात है कि कहीं ने जीव तो करिया रे, बाद में वो मारो चेलो वेला फिर मैंने साथ लीजिएला कि महाराज तो जीव तो कर दो, मन दी जीव तो देखनी चाहो इन्हें। महाराज क्यों लाओ भाई खीर री बाट की। महाराज तो खीर री बाट की पीर क्यों देख ले चेला कौन है अपना। तो चेले ने पता चल गया और एक वास्तव में महाराज तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही बता देगा अपना कोई है ही नहीं, चल मारे साथ। हालन क्यों जड़े घर फाचा रहा वो क्यों थान जानू अबे मैं ते सब जो है ये झूठ मूठ रा नाटक कर रिया हो। सजनों, फिर भी संत कई जगह ऐसे भी गयो है, जबलक जीवे माता रोवे, बैन रोवे 10 मासा, तेरे दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घर वासा, मन फूला फूला फिरो जगत में कैसा नाता रे। तो सजनों देखो, संसार मध्य में रहना पड़ी, इरो अर्थ ये नहीं है कि भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी, पर अपने ज्ञान रे द्वारा समझनो है सुर नर मुनि की आई है रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एक बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति रे घर में आग लाग गई, घर में आग लाग गई, वो बाहर गयो, दौड़ियो दौड़ियो आयो, पड़ोसी लोग आया आग बुझाने वास्ते, वो कह रहे आग बुझाओ, कहीं कहीं बाहर निकालियो। पड़ोसी लोग क्यों भी थोड़ी आग लगी जिसमें काफी धन माल है जो तो बाहर निकाल लियो, कि मारो एक 15 साल रो बैठो है, वो भी अंदर कमरे में सो रही हो, बिने निकालियो कि नहीं निकालियो। पड़ोसी लोग के नहीं नहीं वो तुम्हें ध्यान ही नहीं दियो, कोई गेट बंद हो, अंदर सुन में नहीं निकाल पाया। तो वो धनी व्यक्ति बोले कि यदि मारे बेटे ने कोई अग्नि मुंह निकाल लेवे तो मैं बिने मारी आधी संपत्ति दे दूं। पर मेरी भाषा देखो कि कोई निकाल दे तो आधी संपत्ति दे दूं, खुद बढ़ने तैयार को भी अग्नि में। क्योंकि सजनों वही बात है, अपनी सोचे कहने रो तात्पर्य यही है सजनों, समय परिस्थिति रे साथ संसार जो संबंध है तो विच्छेद हो जाया करे, समय रे अनुसार परिस्थितियों रे अनुसार। परिस्थितियां कई दफे ऐसी बने कि जो बहुत घनिष्ठ मित्र वे है वे दुश्मन बन जावे, और बहुत जो शत्रु वे है वे मित्र बन जावे। इत कर मन ने बूझ लेली, इत कर मन ने बूझ
दिल अपना में जोयेली, दिल अपना में जो। पहली तो प्यारा घना लागता येली, पहली तो सोई तेरा बैरी होयेली, सोई तेरा बैरी हो। बोलो राम जी महाराज की। सजनों, इतकर मन ने बूझ लेर दिल अपने में जोई, पहली प्यारा लागता वे भी बेरी होई। तो पहले बहुत प्यारा लगता हा, एक दिन बेरी हो गया, एक दिन एक दूसरे री जानरा दुश्मन हो गया। एक दिन मारे उधर सु दो बालक एक साथ जन्मिया, एक साथ खेलता, एक साथ एक थाली में रोटी जीमता, एक दूसरा रे प्रति अटूट प्रेम रखता हा। पर एक दिन समय परिस्थिति ऐसी बदली, एक मारे उधर मुंह जन्मियोड़ा सगा भाई एक दूसरे की हत्या कर दे। सुना कि नहीं सुना आप बताओ। समय परिस्थिति के अनुसार ये संबंध बदलता रहे। चलो कोई बात नहीं, समय परिस्थिति के अनुसार भी बहुत प्रेम रखियो और संबंध नहीं टूटिया। पर सजनों, मृत्यु एक दिन अपना सारा संबंधारो विच्छेद कर दे। मृत्यु रे साथ संसारा सारा संबंध टूट जाए। दे छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब राम। दे छूटते ही सब छूट जाए, पर एक नहीं छूटे। एक अपने सदा साथ है, वो है परमात्मा, वो है राम जी, वो है साक्षी भाव। बस भी ने पहचानने की जरूरत है, बस भी रू प्रीति करने की जरूरत है, बस भी परमात्मा की तरफ सन्मुख होने की जरूरत है। पर जीव में कितनी भूल है। जो सदा साथ है, जो अपना है, वे परमात्मा से विमुख हो गयो जीव। और भी विमुख होने रे कारण हुई राम विमुख जग मरमर जाई, और जीवे संत राम ल्यो लाई। तो सजनों, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा ने अपना मानो, अपना मानना परमात्मा ने, और अपना मान और भी परमात्मा रो सुमरण प्रारंभ कर देवा। तो सजनों, स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाए। दे रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। दे संसार मेरे वे जीव कठे रहे, जीव परमात्मा में रहे। तो के दे संसार मेरे जीव परमात्मा रहेगा। गौ माता घास चरने वास्ते जंगल में जावे है, पर सजनों बिरु जीव कटे रहे, बिरु जीव अपने बछड़े में रहे। इतरे सजनों, संसार में दे रहे और जीव राम जी रे पास रहे। सदा परमात्मा रो चिंतन करता रहो, सदा परमात्मा रे नाम रो स्मरण करता रहो। परमात्मा ने अपना मानो, ये मान लो मैं परमात्मा रो और परमात्मा मारा है, स्वीकार कर लो ये बात ने, बस फिर कैसे आनंद होवे। पूछो मत, आनंद री बरसात हो जाए फिर तो। इरे वास्ते दादू दयाल जी महाराज के दादू इन संसार में जिन हम सृजे सोई, मनसा वाचा कर्मनार और दूजा कोई। अब निष्कामी पतिव्रता रे अंग में लिखे, साई सन्मुख जीवता मरता सन्मुख होई, दादू जीवन मरणकार सोच करे जन कोई। जो सच्चो भगत्रिया करे है, वो जीते जी परमात्मा रे सन्मुख रहे। जीवन और मरण केवल राम जी रे आश्रय है। राम नाम रो सुमरण करते हुए भगत जन स्थूल शरीर रे संयोग वियोग सु कोई प्रकार रो हरक और शोक नहीं करे। जीते जी भी परमात्मा रे सन्मुख, और मरते दम तक भी परमात्मा रे सन्मुख, परमात्मा से विमुख नहीं वे है। साई सन्मुख जीवता और मरता सन्मुख होई। जीवन मरण री परवाह नहीं करे, पर परमात्मा से कभी बेमुख नहीं होवे। ऐसे निष्कामी पतिव्रत भक्त विवाह सिख धर्म री पावन परंपरा में 10 मुख्य गुरु विवाह, जहां में 8वां या 9वां गुरु विवाह तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु नानक देवरी बताई हुई पद्धति के अनुसार एक ओमकार सत नाम रो जप करता हा, एक नाम सुमरण करता हा,
भी समय भारतवर्ष में मुगलारो अत्याचार बढ़तो जा रही हो, मुगलारो अत्याचार बढ़ रही हो, मंदिर तोड़िया जा रहा, मस्जिदा बनाई जा रही, साधु संतों ने कष्ट दियो जा रही हो। कश्मीर जो है भारत रो अभिन्न अंग, कश्मीर में पंडिता ने निकालिया जा रहा, कश्मीरी पंडितों रे साथ दुर्व्यवहार कर रहा, कश्मीरी पंडितों री बेटियों रे साथ बलात्कार कर रहा। बीच समय कश्मीरा पंडित कई तो इस्लाम यानी मुसलमान धर्म स्वीकार कर लियो, कईयों ने मौतरे घाट उतार दिया, कई चुपके से कश्मीर छोड़ निकल गया। कुछ पंडित कश्मीर छोड़ निकले और चलते चलते पंजाब आया। पंजाब में भी समय गुरु तेग बहादुर सत्संग कर रहा। कश्मीरी पंडित बहुत दुखी आ, सत्संग में आयर पीछे बैठ गया। सत्संग पूरी हुई, पूरी होते ही गुरु तेग बहादुर के भगत जी आप कठू पधारिया? क्यों महाराज जी, मैं तो आया हाँ कश्मीर हूं और बहुत मुसलमान अत्याचार कर रहा है, जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवा रहा है। औरंगजेब बादशाह भी समेरो बादशाह और मुगलारे शासकों में सबसे खतरनाक औरंगजेब हो, और वे कह रहा है कि इस्लाम धर्म ने अपनाओ। तो कुछ लोग तो अपना लियो, कुछों ने मोतरे घाट उतार दिया, कुछ में बच्चा कुचा लुकता छुपता आया अपने पास। और आसारी किरण एक आप ही हो सजनों। बीस समय गुरु तेग बहादुर क्यों भाई मैं और तो आप कहीं सहयोग कर सकूं, पर आप दिल्ली जाओ और या अपने वापिस कश्मीर जाओ, और अभी जो कश्मीर रो शासक है बिने ये कह दो कि यदि दिल्ली रो बादशाह औरंगजेब तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लेवे तो मैं सब हंसी खुशी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेवा। और तो कहीं सहयोग ये सहयोग है कि मने मुसलमान बना दो आप, और जबरन मारे हाथ में कुरान दिला दो और मारे मुखसू मारे गुरु महाराज रो दियो वो नाम मंत्र छुड़वा दो तो मैं भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेवा, पूरे कश्मीरा लोग कर लेवा। बात औरंगजेब तक पहुंची। औरंगजेब की ओर एक ने स्वीकार कराना तो बिल्कुल सरल, आदेश दे दियो औरंगजेब के दिल्ली आओ। दिल्ली आने रो फरमान दियो। बीच समय गुरु तेग बहादुर और मेरा 5 शिष्य मेरे साथ है। गुरु तेग बहादुर ने पतो चल गयो होगा वो ऐसो ही शासक है, वो आपने मार दे, आपने मृत्युदंड दे दे। बीच समय 13 या 14 साल री आयु में गुरु गोविंद सिंह, वे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी माते बैठानिया। 10 गुरुओं की परंपरा चली, बाद में सब गुरुवाणी ने ही अपनो इष्ट माने। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने चदर दस्तूर दियो और कहो अब आगे रो जो बात जो कहने वालों ये गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने चदर दस्तूर दे दिल्ली आया बादशाह रे सामने। औरंगजेब पहले तो प्रेम बात कही कि भाई स्वीकार कर लो तेग बहादुर इस्लाम धर्म, और आप अपनी भक्ति छोड़ दो, भगवान रो नाम लेनो छोड़ दो, राम जी रो नाम लेनो छोड़ दो। बीच समय गुरु तेग बहादुर कहो कि भाई देख बादशाह ये अत्याचार और दुराचार मत करी रो परिणाम एक दिन भयंकर हो। अल्लाह खुदा राम जी वो कोई अलग शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है। सृष्टि ने सृजन करने वालों सब एक है, अपने सब एक परमात्मा री संतान। हाँ आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन गिमार। सबरी उत्पत्ति परमात्मा करी है, आपा सब भाई। हाँ आत्म दृष्टि में भाई, हाँ क्योंकि सब परमात्मा रा अंश है। तो एक पिता रा अंश वेजेगा भाई तो वह है, तो आप सब जीव एक परमात्मा रो अंश। हाँ आपा में भूल पड़ गई है, रो अज्ञान रो कारण है कि आप आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ज्ञान समझाया पर वो ज्ञान कौन समझे भाई, मूर्ख को कितना क्यों ज्ञान नहीं लागे रे। क्यों देख बाकी ज्ञान तो छोड़, तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। गुरु तेग बहादुर क्यों नहीं करूं। बादशाह अकबर का ही करियो तेग बहादुर ने जेल में बंद कर दिया, और मेरे साथ जो 5 शिष्य तेग बहादुर रा, गुरु तेग बहादुर जी रा, लाला जी दत्ता जी ऐसा कुछ 5 चेला हा। मैंने कियो कि भाई ऐसे करो थे स्वीकार कर लो, इसलिए मैं नहीं करा। मैंने लोभ दियो क्यों मैं एक बहुत बड़े इलाका री जागीरी रा अपने मालिक बनाए देवा,
मारे काल में थाने एक बहुत बड़ो पद दे दे वहां, आप विवाह करा दे वहां। पर वे नहीं मानिया। तो गुरु तेग बहादुर ने दूसरे दिन लाल चौक में खड़ा करिया और गुरु तेग बहादुर के सामने गुरु तेग बहादुर शिष्य ने शिष्य री गर्दन तलवार द्वारा काटनी शुरू करी। औरंगजेब देखियो कैंटा विचलित हो ये राम धर्म छोड़ दे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। पर सजनों कहवे है कि मृत्यु रे पहला ऐसो विधान या करे, कोई ने फांसी देवे तो बिना अंतिम इच्छा पूछा करे तारी अंतिम इच्छा कहीं है। तो बीच समय गुरु तेग बहादुर एक शिष्य बोलिया मारी अंतिम इच्छा यह है कि मैं मरते मरते मारा गुरु रा दर्शन करते हुए अपना प्राण छोड़ू। मारी इच्छा यह है मैं मरते मरते भी मारे गुरु रा दर्शन करूं। तेग बहादुर सामने हाथ जोड़ एक परमात्मा रे नाम रो सुमिरन करते करते अपने प्राणारो न्योछावर कर दियो पांचों ही शिष्य। और अंत में तेग बहादुर जी ने भी लाल चौक रे अंदर मृत्यु री सजा दीवी। पर सजनों अंतिम श्वास तक वे अपने गुरु धर्म ने नहीं छोड़ियो। अंतिम सांस तक भगवान की भक्ति ने छोड़ी नहीं। वे साई सन्मुख जीवतार मरता सन्मुख होई। दादू जीवन मरणकार सोच करे जिन कोई, जिन्हें मरने री कुण परवाह करे है। बहुत जीने का हर्षण होई, बेग मरण का भय नहीं कोई। जगन्नाथ संसे बिन सुमरण करता करे सो हुई। संत जगन्नाथ जी महाराज कहे है बहुत जीना रो मन कोई कोड नहीं। जो भगवान रो भक्त व्या करे है वो अपनी दीर्घायु नहीं चाहे है कि मैं बहुत लंबो जीऊं, ये नहीं चाहे। और नहीं बिने जल्दी मरने रो कोई मन में डर वे है नहीं वे है। एक ही संशय रहा करे है कि यदि भगवान री भक्ति ने छोड़ और भगवान ने भूल यदि जी भी लेवा तो वो जीणो भी कोई अर्थ नहीं है। और भगवान रे नाम रो स्मरण करते करते कल नहीं मृत्यु आज भी आवे तो कोई परवाह नहीं है। ऐसे भक्तों रो जीवन रिया करे सजनों। जगन्नाथ संशय बिना सुमरण करता करे सो हुई। सुमरण करतो रहे अब पूरी बात करता मत छोड़ दे। जो भगवान करे वो स्वीकार करी ही गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह रे। तो बेटा ने गुरु गोविंद सिंह रे सामने बीच में चुन दिया पर मैं अपनो धर्म नहीं छोड़ियो, भक्ति नहीं छोड़ी ही। ऐसी निष्काम पतिव्रता इतो अपने इष्ट रे प्रति पूर्ण समर्पण वे है। जद जातेर कल्याण वे सजनो, जद जातेर उद्धार वे, जद जाते मेरे माते परमात्मा री मेहर वे। ऐसी एक निष्ठा ही बे भक्तों रे जीवन में जीते जी और मरते दम भी बे परमात्मा ने छोड़ियो नहीं सजनो। ऐसी टेक पकड़ी गायो है संत अपनी वाणी में।
पकड़ी सो पकड़ी संतों। आइए अब तो टेक गई सुमरण री, अब तो टेक गई यूं हरियल ने लकड़ी रे संतों। सो पकड़ी सो पकड़ी। हाँ ज्यों दीपक ने तेल पियारो, पावक ने ज्यों छंवरी। ज्यों दीपक ने तेल पियारो, पावक ने ज्यों छंवरी। मछली को ज्यों नीर पियारो, मछली को ज्यों गाइए बिछड़त देखी ममरी साधु बाई। सो पकड़ी सो पकड़ी। अब तो टेक गई सुमरण री, अब तो टेक गई यूं हरियल ने लकड़ी संतों। सो पकड़ी सो पकड़ी। हाँ ज्यों कामीने कामण प्यारी, लोभीने ज्यों दमड़ी। ज्यों कामीने कामण प्यारी, लोभीने ऐसे हमको राम प्यारा, ऐसे हमको राम बालक ने यूं ममरी संतों। सो पकड़ी सो पकड़ी। जय हो, सब बोलो भाई। अब तो टेक गई सुमरण री, अब तो टेक यूं हरियल ने लकड़ी संतों। सो पकड़ी सो पकड़ी। संतारे सरणे हरि गुण गाऊं, जीवन सुधरे हमरी रे भई जीवत। चरणदास सुख देव दया कर, चरणदास सुख। हाँ मिट गई हमारी तमरी संतों। सो पकड़ी सो पकड़ी। बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की।
ऐसी टेक परमात्मा रे नाम री पकड़े है। संतों सो पकड़ी एक गई सुमरण कीर ज्यू अरियल ने लकड़ी। अरियल नाम रो पक्षी वह वो ऐसे कहवे है, देखियो तो नहीं पर ऐसे आयो है शास्त्रों में संत वाणी में, वो और दम लकड़ी ने पकड़ी रखे है वो हरदम। इतरे ही भगतरे जो टेक है निष्ठा है वो राम री रिया करे, राम जी महाराज री वो नाम रे प्रति बिरी इतनी टेक और निष्ठा रहे। उदाहरण दियो ज्यों सुरा ने शस्त्र लीना और बनिया लीनी तकड़ी। जैसे सुरवीर युद्ध क्षेत्र में जावे है शस्त्र ले, बिरु ध्यान केवल युद्ध में रहा करे है, बिरु लक्ष्य केवल युद्ध जीतनो रहा करे है। सूरवीरो लक्ष्य है युद्ध जीतनो। ऐसे ही भक्त भी एक सूरवीर री भांति अपने लक्ष्य री तरफ ध्यान रखिए। भक्त रो लक्ष्य है परमात्मा री प्राप्ति करनी। अब चाहे कुछ भी हो, सूरवीर ये नहीं देखेगा पे युद्ध करियो तो मर जावाला कटे या नहीं हो जाला, चोट आ जावेला। वो अपने शारीरिक चोट पीड़ा और वो कुटुंब कुल परिवार की कोई चिंता नहीं करे, भी लक्ष्य केवल एक है युद्ध जीतनो। युद्ध में चलो जावे वो ई तरह ही भगत भी सूरवीर री तरह भक्ति मार्ग में कूद पड़े और फिर वो टेक जो छोड़े नहीं, चाहे जियो चाहे मरो। साईं सन्मुख जीवता मरता सन्मुख होई, दादू जीवन मरणकार सोच करे नहीं कोई, जेने मरने रो कोई सोच नहीं करे। सुरा शस्त्र लीना बाणिया तकड़ी और ज्यों सती ने लियो सिंदूर और तार गयो ज्यों मकड़ी। सती वे है अपने पति रे पीछे अपनी देह ने जड़ाव नहीं जावे है, वो कोई परवाह नहीं करे है, बस मेरी सुरती के में है, मेरी सुरती अपने पति में है। ज्यों दीपक को तेल प्यारा पावक ने छमरी, ऐसे हमको राम प्यार ज्यों बालक ने ममरी। दीपक ने तेल की तो प्यारो है, तेल खत्म होते ही दीपक खत्म, दीपक री वो ज्योति खत्म। पावक ने छमरी, अग्नि ने छमरी कितनी प्यारी है, एक दिन गलो पड़ते ही पूरी ने जला देवे। पावक ने छमरी, मछली को नीर प्यारा, मछली ने नीर की तो प्यारो है। यदि मछली ने बाहर निकाल देवे नीर सू तो वो अपने प्राण त्याग कर देवे, क्योंकि मछली रो जीवन ही जड़ है। ऐसे ही भक्त आत्मा रो जीवन ही परमात्मा है, राम जी है। बालक ने जीव ममरी, बालक ने मां कितनी प्यारी लगे, इतरे ही भक्त ने भगवान प्यारा लगे। कामी ने कामन प्यारी, लोभी ने दमड़ी, ऐसे हमको राम प्यारा अर्जुन बालक ने ममरी। कामी ने कामन प्यारी लगे है, लोभी ने धन प्यारो लगे है, इतरे ही भक्त ने भगवान प्यारा लगे। इति एक निष्ठा, इतो समर्पण, इतो शरणागत अपने इष्ट रे प्रति भक्त रहा करे है। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, साईं सन्मुख जीवता मरता सन्मुख होई, दादू जीवन मरणकार सोच करे नहीं कोई। अब निष्कामी पतिव्रता रे अंग में आगे लिखे दादू दयाल महाराज, साहिब मिल्या तो सब मिल्या, बेटे भेटा होय, साहिब रया तो सब रहे, नहीं तो नाही कोय। बोलो राम जी महाराज की। साहिब मिल्या तो सब मिल्या, परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गयो, सब कुछ प्राप्त हो गयो, अब कुछ प्राप्त करनो बाकी नहीं। और नहीं तो मिला नहीं कोई, और परमात्मा नहीं मिला और अन्य कुछ भी मिल गयो, कितो भी यश मिल गयो, कितो भी धन मिल गयो, कितो भी वैभव मिल गयो, तो कुछ नहीं मिलियो, कोई अर्थ ही नहीं है वीरो। बस यदि परमात्मा नहीं मिला तो मिलियोड़ो भी व्यर्थ है, बाकी संसारी कोई भी वस्तु मिली हुई वो व्यर्थ है। सेन भगत रो प्रसंग आवे है, सेन भगत रे वास्ते भगवान नाई बहन आया, सेवा करी, राजा री कोर्ट चली गई। तो राजो सेन जी ने कहे के राजा जी सुनो, सेन जी मांगो सो हाजिर होई, मैं राजपाट तो थारे द्वारे दाल बाटियो माता, हे सेन भगत तू मांगी जीवी मैं तन दे दे। तो सेन जी महाराज कहीं कहे सेन जी सुनो राजा जी, मैं मांगू थारे नहीं,
मैं तो मांगू राजा अटल अविनाशी तू राजा देवे कहीं, मैं तो परमात्मा ने मांगू वो दे दे, वो दे दे जो थारी राज सेवा में आयो। इसके अलावा हमारे और कुछ आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भक्त ने पतो है कि संसारी चीज प्राप्त हुई बाद में भी बीरो कोई अर्थ नहीं है सजनों। गरीब ये सोचे है कि मैं अमीर हो जाऊं और हमारे पास में बहुत धन हो जावे है, हमारे पास में धन हो जावे बहुत, मारो नाम ही दुनिया में हो जावे, सब लोग मन जानने लग जावे। अरे कहीं फर्क पड़ी 10 लोग जाने 1 लाख लोग जाने हैं, कहीं फर्क पड़ जाए आपरे पास में अरबों की संपत्ति है, मृत्यु यहाँ बाद में सब खत्म है। तो मानव जीवन रो जो मुख्य उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति करनो है। दादू दयाल जी महाराज के वो लक्ष्य ने ले अपन जीवन नहीं जीवा, अपनो जीणो भी व्यर्थ है, अपनो मरणो भी व्यर्थ है। तो साहिब मिला तो सब मिला। अब दादू दयाल जी महाराज आगे उपदेश दियो है। दादू रीजे राम पर अनंतन रीजे मन, मीठा भावे एक रस दादू सोई जन। देखो सजनों, सच्चो भगत वही है जो संसारिक कोई भी पदार्थ माते नहीं रीजे। रीजने रो अर्थ के संसारी कोई भी माया वी पदार्थ मिले और भी ने कोई प्रसन्नता नहीं वे, बस बीरो मन एक ही बात तो प्रसन्न वह है, परमात्मा मिले तो प्रसन्न वह है। परमात्मा रे नाम में वो अपनी प्रसन्नता समझे है, परमात्मा रे चिंतन में वो अपनी प्रसन्नता समझे है। अन्य मायावी परपंच में बीरो मन जो फंसे ही नहीं है। ये साखी दादू दयाल जी महाराज किने कही, ये कही बाजिंद जी महाराज ने। बाजिंद जी महाराज ने लक्ष्य करते हुए दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं। देखो दादू वाणी रे साथ दादू दयाल जी महाराज रे जीवन दर्शन रा सुंदर प्रसंग भी सुनने मिले हैं। बाजिंद जी जो हा अरे विषय में भी आपने सुनना, ये साकी कब गई दादू दयाल जी महाराज। उत्तर प्रदेश रा पठान परिवार में जन्मिया बाजिंद जी, मुसलमान हा। आज भी आप कभी आप बाजिंद जी महाराज रो स्थान भी है बाजिंद बकना। बाजिंद जी और बकना जी री वाणी बाजिंद ग्रंथावली नामक ग्रंथ भी लिखियो बाजिंद जी महाराज। उत्तर प्रदेश रा पठान हा बाजिंद जी, और कोई धन माल वैभव री कमी नहीं। पिता रे एक ही संतान ही, थोड़ी लेट हुई, देरी हुई संतान, बहुत जगह घूमिया फिरिया, जज जाते संतान री प्राप्ति हुई। अब सजनों संतान री प्राप्ति हुई तो बड़े बड़े मौलवियों ने और कोई जानकार ज्योतिषों ने बुलाया। वे बाजिंद जी रे माता पिता ने कहे कि ये तारो बालक तो साधु बनी और भगवान रो नाम ले, अल्लाह खुदा री बंदगी करी। माता पिता रे मन में चिंता वेगी रे एक ही बैठो है और वो साधु बन जाए तो कौन सेवा करी। एक बहुत प्यारो विया करे, एक बेटो है ने वो बहुत प्यारो विया करे, तो जद भी कई बार कहा कह रहे ठीक है तारो बालक जो पढ़ाई लिखाई करे बाप जी है तो ठीक, पण एक ही है, एक है तो एक तो सजनों काम रो नहीं। मैं तो ये देखो वैसे 2 बात है, देखो 2 बात है। न्याल तो एक ही कर दे हुमाण है जत्तो, ये भी है, पर एक देखो व्यवहारिकता में बालक तो 2-3 तो रहना 2-3 बालक है, कोई संतानी सेवा करे, कोई देश री सेवा करे, कोई मायता री सेवा करे। अब तो यही गवर्नमेंट भी कह दियो बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चा तो 2 ही अच्छा है। सजनों चलो अभी तो ये प्रसंग छोड़ो, आप वापिस अपने प्रसंग में चला। उथे जानो था को काम जाने कहना अर्थ ये है कि भाई अर्थ ये है कि एक ही बालक और ये साधु बन जाए तो फिर तो गलत हो जाए। तो उपाय बताओ कोई के ये साधु नहीं बने। तो वे ज्योतिष मौलवी कहो हो कि इन्हें कभी मृत्यु मत दिखाओ, इन्हें वैराग्य हो मृत्यु रे द्वारा, इन्हें कभी मृत्यु मत बताइए। अतिशयोक्ति भी हो सके है, पर कह बाजिंद जी 16-17 साल री आयु में हुआ तब तक मैंने डूब तो सूरज भी नहीं बतायो। पर सजनों होनहार ने कौन टाल सके, होनहार बलवान करमगत न्यारी, और लिख दिया विदाता लेख टले नहीं
तारी। 16 साल री आयु में एक दिन रत्रे माते सवार वे अपने साथियों रे साथ जा रहा। बीच रस्ते में देखे एक रत्रे सामी भी सड़क रे माते एक मृत ऊंट पड़ियो। और प्रथम बार कोई मृत्यु ने देखी आप ऊंटरी मृत्यु दे गुरुबाजन जी अपने साथियों ने कहे अरे बाजिंद के हटाओ ऊंट को सब लोग के वे हुआ। बाजिंद के हटाओ ऊंट को सब लोग के वे हुआ। अरे यारा नक्सिक तो बिगड़िया नहीं बाजिंद कोई चरज हुआ। नक्सिक तो बिगड़िया चलने वाली चीज थी। ये चलने वाली चीज थी। उड़ गया सेनानी सुआ, उड़ गया सेनानी सुआ। अब हुआ या चंबा जोर का राज तजो काल राडर से। हुआ जोर का राज तजो काल राडर से। लिगनीरा मारग और है लगी चोट काल दे करके। लिगनीरा मारग और है लगी चोट काल दे करके। हाँ लगी चोट भगती राम मार्ग और है लगी चोट काल दे करके। वो लिगनी राम मार्ग और है लगी चोट काल दे करके। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ऊंट मृत ने देख और अपने साथियों ने कहे कि भाई ऊंट ने खड़ो करो अपना आगे जानो है। तो साथ वाली प्राण शक्ति जो है वो चली जी शक्ति सु ये ऊंट देख रही हो चाल रही हो वो शक्ति बाहर निकल गई। वो एक शक्ति अपने सबरे भीतर है जी परमात्मा री शक्ति सु आंख देख रही है, कान सुन रिया है, हाथ चल रिया है, पैर चल रिया है। और शक्ति निकल जाओ जी दिन बांग पड़ी है बिल्कुल एकदम तैयार है तो भी बात देखने की शक्ति अंदर नहीं। बताओ वो ज्योति निकल जावे वो लट्टू है बस ठीक है भाई लाइट घीप रही तो बस कहीं है और फ्यूज जड़ो ही है। लाइट है तो बिल्कुल ये प्रकाश करे और लाइट जाते ही ये फ्यूज। इतने ही जो जीवनी शक्ति ही चलने वाली चीज थी उड़ गया सेनानी सुआ। तो बाजिंद जी कह कहीं ऊंटरी मृत्यु हुई ऐसे ही अपनी मृत्यु हुई तो ये तो सबरी होने वाली है। बाजिंद देखते ही देखते ऊंट मालिक आयो ऊंट श्रृंगार हटाने लगियो। बाजिंद के कहीं मारे भी गले में जो सोने चांदी री चेन पहनियोड़ी है हाथ में सोने रो कड़ो पहनियोड़ो है कहीं वो भी बाहर निकाली कुछ भी नहीं रखे शरीर माते। सजनो ये आदमी नग्न ही आवे अंत में नग्न ही न जला देवे है कुछ भी साथ नहीं रखे। तो दादू बाजिंद जी के फिर मृत्यु के बाद ये जो प्राण शक्ति है जो सेनानी सुओ हंस है वो किधर गई हो। तो कहे भाई बात रही तुम्हारे जानकारी नहीं ये जानकारी तो कोई संत गुरु नहीं है। तो बाजिंद जी ने पतो चलियो रे जद मृत्यु सत्य है एक दिन मरने वालों है सब कुछ छूटने वालों है। तो बाजिंद जी क्यों शरीर छूटिया रे बाद जीव किधर जावे है। बस ये प्रसन्न ने ले
छोड़ दियो अपनो घर उत्तर प्रदेश रा ये पठान हा अपनो गांव अपनो महल छोड़ दियो। पतो चलियो माता पिता ने पीछे मनव ने आया रुको बाजिंद किधर जाओ। बाजिंद पूत पठान का किन से करे सने छोड़ चले आधी रात्रा आंधी गिने नहीं मैं आंधी गिने नहीं मैं धनीरा ध्यान में। अरे हाँ बाजिंद गुदड़िया गलतान मंडी चौगान में मैं कोई उसने नहीं करूं अपनो सब संबंध विच्छेद होने वालों है। बाजिंदी निकल पड़िया और एक संत गुरुरी तलाश में पैदल चलते चलते राजस्थान आया। जब मैंने परिचय बताया होगा आमेर में अभी दादू दयाल जी महाराज विराजित हैं। आया दादू दयाल जी महाराज री सत्संग प्राप्त करी नाम उपदेश लियो और भजन में लाग गा। अब सजनों एक दिन आमेर में निवास कर रहा तो दादू प्रभातरी समय एक बगीचे में भ्रमण करने वास्ते गया बाजिंद जी और बगीचे में एक बहुत सुंदर फूल देखे और इस फूल ने तोड़ियो। अरे कितना सुंदर खूबसूरत ये फूल है ये फूल तो मैं हमारे गुरुदेव ने भेंट करूं। गुरु दादू आमेर में ता गए बाजिंद फूल सरायो देख कर ये तो माया निंद। अब वो फूल ले जाए गुरु महाराज ने भेंट करियो। देखो गुरु जी वो सुंदर कितो फूल वो सुंदर है देखो तो सही आप। दादू दयाल जी महाराज भी फूल ने एक तरफ रख और कहो हो दादू रीजे राम पर अनंत नहीं रीजे मन। दादू दयाल जी महाराज बाजिंद जी ने कहो कि अपनो मन मारो जो मन है वो तो राम रे अद्भुत स्वरूप रो दर्शन में है भी आत्म रूप में मग्न है। निसार असार मायावी पदार्थों में मारो मन नहीं है। और हे बाजिंद साधुरो जो मन है वो मायावी पदार्थों में नहीं रीझनो चाहिए। साधुरो मन तो केवल राम जी में रीझनो चाहिए। बस राम जी रो चिंतन कर राम जी रा दर्शन कर प्रसन्न हो। इन्हें देखकर कहीं प्रसन्न रहनो ये तो माया है ये तो खिलियो है फूल अभी तो सामरा ये कुमड़ा जाए। जो उगे सो आंसी फूले सो कुमड़ाई छुणिया देवल गिर पड़े रे जन्मे सो मर जाए। यानी भक्तरो मन मायावी पदार्थ ने देख रीझे ही नहीं राजी ही नहीं वे। बस बिने तो एक ही दर्शन एक ही दृश्य अच्छो लगे है वो है परमात्मा रो दर्शन। एक समय गोपीचंद भी अपने गुरु के साथ पैदल पैदल भ्रमण कर रहा। वर्षों बाद पैदल पैदल चलते अपनी राजधानी एलापट्टनम नगरी के पास से गुजर रहा। बहुत वर्षों बाद दूर से गोपीचंद ने अपनो महल नजर आवे तो गुरुजी ने कहे गुरुजी देखो देखो क्या कहीं के आप मारो महल आई गयो हमारी नगरी आएगी है ये महल में मैं राज करतो हो। गुरु महाराज के बोलियो बोलो सामने देकर चलियो जा अपनो कुछ भी नहीं है। अरे मन ने तो कभी भी माया में लगाना ही नहीं है। बस मन केवल परमात्मा में लगना चाहिए। मायावी पदार्थों में मन नहीं लगाना है अपन ने ये तो सब माया है रे गोपीचंद। बस गुरु समझाया निकल पड़िया। ये माया निंद संसारी कोई पद पदार्थ अच्छो नहीं लगे है। देखो सजनों एक और प्रसंग याद आयो सुल्तान बादशाह रो प्रसंग है। सुल्तान ने जी समय बांदीरे वचनों ज्ञान भी हो ये कथा सुनी आप। बांदीरे वचनों ज्ञान भी हो बीस समय वे महल ने छोड़ दियो वैरागी हो गया। के वे एक सजनो सुल्तानी मगन वैराग में तजदीना बलक बुखारा रथा पाल की चालता पैरों रे ओरिया छाला 5 टंग पोशाक थी ओडिया गोदड़ बारा तन पड़ गया कमजोर कार अन्न खाया नहीं उधर भर के। जिस समय मैं गृह त्याग कर निकले अभी समय मेरी पत्नी रे उधर में मेरी जो मुखी पटरानी मुखी रानी वो गर्भवती ही भी समय गर्भ में बालक हो। सुल्तान तो निकल गया और सुल्तान राजपाट छोड़िया रे बाद कह दियो भाई मैंने अल्लाह खुदा परमात्मा री बंदगी करनी है ये मायावी पसारे में नहीं फंसनो है।
समझ में आ गए हो। रानी ने पूरी जिम्मेदारियां सौंप दी, सुल्तान चला गया। और सजनों मक्का मदीनारी तरफ निकल पड़िया। और मक्का मदीनारी तरफ जंगलों में मैंने एक जिंदा बाबा रूप में महात्मा मिलिया हा। और संतों की वाणी में ये आवे है, सुल्तानी के सर लगिया बलक बुखारा त्याग, जिंदा के चोड़ा मिलिया दीना सत वैराग। जिंदा रे चोड़ा में एक महात्मा मिला, जिंदा महात्मा जिंदा चोड़ा, यानी कि काले काले वस्त्र पहने ओढ़ा और लंबी डाडी लंबी सिखा। कई वाणियों में आवे, हम सुल्तानी नानक तारे, कबीर साहब कहे दादू को उपदेश दिया, ये भी ऐसे जात जुलावा बेदन पायर काशी माई कबीर हुआ। वो साक्षात परमात्मा, कबीर साहब के वो साक्षात परमात्मा ही दादू दयाल जी महाराज ने दर्शन दिया बालपने में। वही परमात्मा जिंदा बाबा रे रूप में किन मिलिया? सुल्तान बादशाह ने मिलिया। वही जिंदा बाबा रे रूप में गुरु नानक देव ने बाल अवस्था में मिलिया। तो कबीर साहब कहे कि वो परमात्मा सुल्तान बादशाह ने संत रूप में उपदेश दियो। अब सजनों ग्रह त्याग करिया ने वेगा लगभग 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गया और बालक भी सजनों, बच्चों भी सुल्तान रे 30 वर्ष हो गयो। एक दिन अपनी मां ने एक दिन अपने साथी साइना रे साथे खेल रियो, तो कोई साथी हास्य में कह दियो तारा पिता कटे है। आ बात भी रे बड़ी चोट लगी, तो वो मां ने आए प्रश्न करे, मां मारा पिता कटे, मारे पिता रो कहीं यो कहीं कोई मृत्यु हो गई, कहीं बात हुई। तो मां कहो कि तू जब गर्भ में हो भी समय तारा पिता ने वैराग हो गयो। और वे घर परिवार छोड़ फकीरी वेश में निकल पड़िया, अल्लाह खुदारी बंदगी में निकल पड़िया। वो बैठो जिद पकड़ ली कि मैंने मारे पिता रा दर्शन करना, मैंने एक बार मारे पिता ने देखना। अब कड़ी जिद कर ली तो सैनिकों ने सेनापतियों ने भेजिया कि भाई खबर करो अभी बादशाह सुल्तान कड़े है। तो कोई जरा सो सुराग लाग्यो कि मक्का मदीना रे जंगलों में अपनी जमात रे साथ फकीरों री मंडली रे साथ बादशाह सुल्तान रह रहा है। बीस समय सजनों बादशाह सुल्तान री पत्नी बैठो और लगभग 500-600 अन्य सैनिक गांव नगरी रा लोग बादशाह सुल्तान रा दर्शन वास्ते निकल पड़िया। अब सजनों जद वे जावे अरब मक्का मदीनारी तरफ, बीच समय बीच रास्ता में संयोग व सुल्तान रो बादशाह सुल्तान जो फकीरी में आ बैरो, मेरे सामने वो काफिलो आ गयो, बेटे रो पत्नी रो और नगरी निवासियों रो। तो वो बैठो के अपने एक सेवक ने जाओ, ये फकीर ने पूछ रहा हो कि बादशाह सुल्तान जो बलकरा बादशाह फकीरी लीवी बे अभी किस जगह बैठा है, कोई बेरो खबर समाचार है कहीं। सेवक जाहिर बादशाह सुल्तान नहीं पूछे, क्योंकि बादशाह सुल्तान दे तो लंबी डाडी आयोड़ी, लंबे बाल आयोड़ा, पटा पुराना वस्त्र पहनी उड़ा, काली आंडी जो हाथ में ही, और बहुत फकीरी में मस्त था। क्योंकि बादशाह सुल्तान जो फकीरी धारण करी वे अभी की जगह रहे है। बादशाह सुल्तान रा कान खड़ा हुआ कि भाई कौन है तू? कि मैं बलक शेर रो हूं, सुल्तान रे शेर रो और मेरो बेटो और मेरी पत्नी मेरा दर्शन करने आया है। अब सजनों मन कैसो है? ये मन कितो है सजनों? मन को मर्तक जानकर मत करिए विश्वास, साधु जबलक बह करे जबलक पिंजर सांस। बादशाह सुल्तान के वो कटे है पुत्र भी बादशाह रो, तो के वो देखो वो बैठो है रत्रे मत। तो बादशाह सुल्तान अपने बेटा ने देखे तो हूबहू शकल मिले, अरे तो सेम मारे जैसो ही नजर आ रही है, तो मारे ऊपर ही गियो पूरो। अरे बैठो आप पूछो क्यों सुंदर
रथ माथे बैठो, अचानक से वो मोह जागृत हो गयो। अरे मारो बेटो, मन करे कि जैसे बेटा रे पास जाऊं और बेटा हूं बात करूं, बेटा ने गले लगाए लूं। वो एक मोरी जो लहर उठी, मन में ऐसी भावना हुई, अचानक से निज मन की ओर ये सब माया है। अरे तू तो छोड़ रहा है और पाछो ही माया में कट फंसे है। के वे सजनों 2 मिनट रे वास्ते पुत्र रे सामी देख, और मोह उत्पन्न हो तो देख, झूठी माया समझ, और आतो आती बा कांडी जो आंडी हाथ में ले जंगल की तरफ भाग गा करे तो माया हट नहीं फंसना है। तो सजनों देखो आप, ये ऐसी जो सूक्ष्म माया है, जो कोई भी फूल में जो हो जावे है, ये सुंदर फूल है, ये सुंदर मानव है, ये मारो बेटो है, पत्नी है, ये बात कितनी सुंदर लग रही है, ये दृश्य कितो अच्छो लग रही हो है। भगवान रो जो भगत विया करे मायावी पदार्थों में मस्त नहीं वे है। अरे सजनों, जो आसक्त हुआ है माया में और जीरो मन दूसरी जगह रीझ गयो, मेरे विषय में तो ऐसो आवे कि एक समय एक महात्मा बैर रे वृक्ष रे नीचे, बोल्डी रे नीचे बैठा अंतिम समय में, और बहुत सुंदर बैर ने देखो, और बैर बिल्कुल पाकड़ो एकदम। अरे कितना सुंदर बैर है, और जीव निकल गयो, जीव निकल गो भी अंतिम आशा रे कारणु मैंने बोर में फिर कीड़ो बनना पड़ियो। कहे सजन, ये प्रसंग भी आपने संतों की वाणी में सुना है। तो देखो सजनों, दादू रीजे राम पर अनंत नहीं रीजे मन, मीठा भावे एक रस दादू सोई जन। बस एक ही मीठो लागे है, और वो लगे राम मीठो, राम प्यारो लगे है। दादू मेरे हृदय हरि बसेर दूजा नाही और, कहो कहां धो राकेर नहीं आन को ठोर। मारे हृदय में तो एक राम जी बसे है और निवासी नहीं है। सजनों, कोई एक म्यान में 2 तलवार रह सकेगा? चाल चले संसार की मिलना चावे किरतार, के वे रज्जब कैसे बने 2 घोड़ा रे 1 असवार। 2 घोड़ा माते 1 असवार कैन बैठ सके है? भाई आप जैसे अभी आया हो, आपरे पास में चाहे 5 गाड़ी होला करे, 5 मोटरसाइकिल वेला, पर आप एक रे ऊपर सवारी करनी हट घर अट आया हुआ। कथा में एक राजा रे पास में 1000 घोड़ा है, पर वो एक माते ही एक समय में सवारी कर सके। आपरे पास में 100 घर वेला थारे मेल मालिया, अरे फलाना रे 10 बिल्डिंग है, पर एक समय में वो एक जगह ही रह सके। ऐसे ही सजनों मन है, ये मन में एक ही रह सके है, एक समय में एक ही रहे के तो राम जी रह के संसार रही। तो संसारी रागनी चावा, राम जी रागनी चावा, भाई दोनों गान तो है को नहीं। पर फिर भी एक संत युक्ति बता दी, 2 घोड़ा रे 1 असवार। फिर भी संत तो युक्ति निकाल दे के महाराज गृहस्थी में रहवा, घर में रहवा, कहीं कोई उपाय है कहीं कि संसारो काम भी करना और भगवान रो भजन भी करना। तो वापिस कहो है, चाल चले संसार की गह सदगुरु की टेक, जन रजब ऐसे बने और 2 घोड़ा रथ एक। 2 घोड़ा के एक रथ जो लगाए देवे ना, रथ रे माथे बैठ जाए, दोनों घोड़ा की सवारी हो जाए। तो सजनों, कहने रो तात्पर्य है कि गृहस्थी रो कार्य भी करे, दे रहे संसार में जीव राम रे पास, या एक असवारी हो गई। तो सजनों, ऐसे दादू दयाल जी महाराज के मेरे हृदय हरि बसे दूजा नाही और, कहो कहां धो राकेर नहीं आन को ठोर। अन्य आन री कोई ठोड़ ठिकानो ही नहीं है, मैं अन्य आन ने कैसे अपने दिल में राखूं? बताओ आप। दादू तनमन मेरा पीव सो, एक सहज सुख होई, गेला लोगन जानी और पचपच आया खोई। दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू नारायण नैना बसे, मन ही मौन राई, हृदय माई हरि बसेर आत्म एक समाई। नारायण नैनो में बसे, कैसे कि मारो जो नेत्र है, ये नेत्रा में एक नारायण ही बसे है। यानी समस्त जगत पर पंच जो है नारायण स्वरूप ही भाषित हुए है। मारे मन में केवल परमात्मा रो चिंतन है, मारे हृदय रूपी अंत्यकरण में केवल एक हरि रो निवास है, अन्य रो निवास है ही नहीं। हृदय बस्यो हरि नाम,
गायो है महात्मा। मेरे हृदय बसु सतनाम,
की, सदगुरुदेव भगवान की। सखीरी मेरे हृदय बसियो सत नाम, भक्त रे हृदय में केवल भगवान है। नाम लेवारी रे हृदय में केवल नाम है परमात्मा रो, अन्य कुछ भी नहीं। दादू मेरे हृदय हरि बसे, दूजा नहीं और। कहा कि हो धो राखिए आन को नहीं है ठोर, होय अनन्य बजे भगवंत को, और कछु उर्मे नहीं रखे। देवी देव जहां लग है, डर के तिनसु कई दीनन भाके। योग हूं यज्ञ व्रतादिक क्रिया, तिनको तू नहीं सपने अभी लाखे। सुंदर अमृत पान क्यों तब क्यों कौन हलाल विष चाखे। सुंदर दास जी महाराज के अनन्य जो भगत व्या करे है, बीरे हृदय में, बीरे मुख और हृदय में एक परमात्मा रू नाम रया करे। मुख हृदय में राम नाम, निष्दिन सुमरु अष्ट आम। अष्ट आम वो केवल नाम स्मरण करे, अन्य कोई देवी देवता, अन्य कोई योग यज्ञ व्रत या अन्य कोई क्रिया सपने में भी नहीं करे है। सुंदरदास जी महाराज कहे, अरे जी को अमृत रो पान कर लियो वो वापिस जहर क्यों जाके सजनो। नाम अमृत है और बाकी क्रिया है वो जहर समान ही है सजनो। नाम ही अमर करने वालों है। तो ऐसे के कि मेरे हृदय बस्यु सतनाम। तो दादू दयाल जी महाराज के दादू हृदय हरि बसेर दूजा नहीं और। अब दादू दयाल जी महाराज आगे लिखे हैं, तन मन मेरा पीव सो एक सहज सुख होय, गेला लोगन जान ही पच पच आपा खोय। दादू तन मन मेरा पीव सोर एक सहज सुख होय। मारो तन और मन वो केवल एक पीव में है, केवल एक परमात्मा में है। तन भी परमात्मा री सेवा में लीन है। परमात्मा री कहीं सेवा है। कोई पूछ ले दादू दयाल जी महाराज कहीं सेवा करता। संसारिक लोगों ने उपदेश देता, जगह जगह ब्राह्मण कर जीवों ने जगाता, ये वचन री सेवा दादू दयाल जी महाराज करता। तो तन भी परमात्मा ने अर्पण करो। जैसे शरीर है, अभी आप शरीर द्वारा सत्संग में बैठा हो, परमात्मा रा गुणानुवाद सुन रिया हो, ये जो तन अपनो परमात्मा ने अर्पण हो गयो। आप कोई भूखा गरीब दीन दुखी में भगवान समझ, भी में भी भगवान रो अंश समझ और मेरी सेवा करो, ये तन परमात्मा ने दियो गयो है। मन परमात्मा में एक सहज सुख होई, गेला लोगन जानी हिर पचपच आपा खोई। ई तरह सजनो वे जो भगत भगवान री निश्चल भाव सु सहज समाधि में स्थित रहा करे है, ब्रह्म भाव ने उत्पन्न हो जाया करे है, हरदम परमात्मा सु एक मैक रहा करे। परमात्मा और वे में कोई द्वैत भाव नहीं रहे है। उदाहरण आयो है, चोखा नाम रो जो चमारो पंडरपुर में, चोखा मेला री कथा आया करे भक्तमाल में। तो पंडरपुर विठल भगवान रो उठे मंदिर है, तो मंदिर रे बाहर में बैठा रहता है, बहुत गरीब स्थिति में, शरीर माते निर्गुण सा मेला कुचला कपड़ा रखता। विठलनाथ भगवान रे मंदिर के सामने बैठ जाता, हरदम परमात्मा रे नाम रो स्मरण करता। सुबह कहीं करता झोली ले रह जाता, एक ही पास में बर्तन रखता, भी में कोई दूध डाल दे तो, कोई दही डाल दे तो, कोई चावल डाल दे तो, कोई रोटी डाल दे तो, बस। अब सजनों कहीं करता कि एक दिन कहीं करियो, जोड़ी ले आया, जोड़ी में छाछ लाया, राबड़ी ले आएगा, रोटी डाल दी, चावल ले आएगा, और भगवान रे सामने बुढ़े मंदिर कने रख दिया। उधर चोखा मेला अपने सामने कह रहे, भगवान आओ और भोग लगाओ, आओ और आप भोजन करो, भोग लगाओ। अब जो को वो मंदिरों पुजारी जो बिने बहुत भारी क्रोध आयो, कह रहे वो कहीं आदमी है,
देखो कितो गंदो है, कितो मेलो, कपड़ा भी रहा साफ सुथरा नहीं है। ये एक ही तमेड़ी में सब चीजें गाल ली एक में। अरे री कौन रोटी खाई, री जुटेरी, वो तो ठीक सु बर्तन भी नहीं धोवे। पुजारी ने गुस्सो आयो, जो वो पास में जो वह हांडी है ना, भी में भिक्षा लाता, बिने हाथ में पकड़ फेंकी, क्यों जिम्मे थारी भिक्षा ने भगवान, हांडी फूट गई, पूरा वो भोजन है जो बिखर गयो, चोखा मेला कुछ नहीं कियो, चुपचाप हो गया। मैंने पतो कि ये संसारिक लोग ऐसे ही है। इधर पंडित वापिस मंदिर में जावे है तो देख एक विठलनाथ भगवान री मूर्ति आगे वो छाछ राबड़ी रोटी रा टुकड़ा, मतलब जो तमेड़ी री जो वे ठिकरिया ही वो पड़ी उठे। अरे ये कहीं हो गयो आज तो के भी पुजारी ने अभी समय विठलनाथ ऐसे आकाशवाणी करी, रे भाई मैं थारे 36 प्रकार व्यंजन नहीं जिमू हूं, मैं तो हमेशा चोखा मेला रे साथ एक ही बर्तन में भोजन करा। देखो आप, तन मन मेरा पीव सुर एक से सुकोई भगत और भगवान एक में खो जावे, ऐसे वो अलग नहीं रहे। जन दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक। गेला लोगन जाने पर एक संसार गेला लोग ने ये ऐसे भक्तों री निश्चल भक्ति ने नहीं समझे सजनो। ऐसे निष्कामी पतिव्रतारो ये अंग है। दादू एक हमारे उर्व से, दूजा मिलिया दूर, दूजा देखत जाएगा, एक रया भरपूर। एक जो सदा भरपूर है, एक जो सदा एक रस है, वो परमात्मा है। दूसरा ने मैं दूर मिल दिया, हमारे दिल में एक केवल परमात्मा ही है। एक मुस्लिम संत थी रबिया बीबी, जो ये रबिया बीबी देखो बसरा में हुई, भगवान री ये भगत थी और बड़ी तत्व ज्ञानी वो महापुरुष ही, तो रूप भी बहुत सुंदर हो रबिया बीबी रो। तो एक मुस्लिम भाई आए और कह गए रबिया बीबी के कहीं कहले कि आप मारो मित्रता कर लो। तो रबिया बीबी के मारे दिल में केवल एक अल्लाह और खुदा बसे है, मारो तो मित्र, मारो सगो संबंधी, मारो जीवन प्राण तो वही है। मैं मारो एक जीव हो वो परमात्मा ने दे दियो, मैं संसारिक लोगों को कहीं प्रेम करूं, मारे तो बस हृदय में एक परमात्मा ही बसे है। धन्य है रबिया बीबी री एक निष्ठा ने। मेरे दादू हमारे एक उर बसेर, दूजा मेलिया दूर, दूजा देखत जाएगा, एक रया भरपूर। निश्चल को निश्चल रहे, चंचल का चल जाई, दादू चंचल छोड़कर निश्चल से लिव लाई। साहिब रहता सब रया, साहिब जाता जाई, दादू साहिब राखिर दूजा सह सुभाई। मन चित मनसा पलक में साई दूरन होई, निह कामी निरके सदा, दादू जीवन सोई। अपनो मन, अपनो चित्त, अपनी जो वृत्ति मनसारे द्वारा एक मिनट भी परमात्मा ने भूलो मत। ये दादू दयाल जी महाराज कह रिया है, एक मिनट भी परमात्मा ने भूलो मत। मन चित्त मनसा पलक में देखो, अंत्यकरण चतुष्टय अंत्यकरण है। अंत्यकरण का 4 अंग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन है जो इंद्रिया रो स्वामी है, मंदिर द्वारा संकल्प विकल्प व्या करे। बुद्धि है विवेक और निश्चय करे, सही गलत रो फैसलो करे। चित्त संस्कार इच्छा और स्मृतियों रो भंडार व्या करे, जिसमें विचारा रो संग्रह व्या करे। अहंकार मेरो भाव है जो व्यक्तित्व रो निर्माण करे है। सजनो भगतरा चतुष्ट जो अंत्यकरण है वो केवल परमात्मा में लाग्योड़ो रहे, केवल और केवल मन परमात्मा में लाग्योड़ो रहे। बुद्धि है जो ये विवेक कर लेवे कि एक परमात्मा ही सत्य है। चित्त में चिंतन परमात्मा रो चले है, अनेक संसारी स्मृतियां कोई मन में ही नहीं रखे है। ये विधि कोई भगवान की भक्ति करे है निष्काम भाव रे साथ। दादू दयाल जी महाराज के वास्तु में वो निष्कामी न कामी पतिव्रता है। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, दादू दयाल जी महाराज की। बहुत ही सुंदर श्री गंगादास जी महाराज आश्रम विष्णु सागर बेबचा रिपाल माते प्रति वर्ष श्री भांति ये वर्ष भी पुरुषोत्तम दास जी महाराज
अपने पुरुषार्थ सु आप लोगों की हार्दिक भावना ने देखते हुए 7 दिवसीय दादू वाणी सत्संग आयोजन रखियो है।